सर, जब से पेपर लीक हुआ तब से धरना चल रहा है और लाठी चार्ज हो रहा है। तेजस्वी जी को हम लोग के साथ खड़ा होना चाहिए और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग डट के रहेंगे और ये नंगड़ी बहरी लूली जो सरकार है इसको हम लोग जगा के रहेंगे। नहीं, बहुत सारे सबूत स्टूडेंट के द्वारा दिया गया, वो देखने को तैयार ही नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। री एग्जाम को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभी हम जो है पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे मौजूद है, जहां पे देखिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी कल से ही धरना पर बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से एक एक युवा लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, बीपीएससी चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे लगाए जा रहे हैं। और सारे अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि री एग्जाम जो है वो होना चाहिए। एग्जाम को लेकर किस तरीके का प्रदर्शन है जो आप लगातार देख पा रहे होंगे। लड़कियां हैं, लड़के हैं और जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी है, चाहे स्टूडेंट है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रशांत किशोर सामने जो है जाकर बैठ गए हैं और लोग जो है उनके चारों तरफ खड़े हैं। अभ्यर्थियों मांग है कि एग्जाम किसी भी हाल में हो। और आपने देखा होगा कि बीपीएससी ने जिस तरीके से अपना फरमान सुनाया और साफ तौर पे सरकार ने भी कहा है कि इसमें हस्तक्षेप हम लोग नहीं करेंगे। तो ये सभी अभ्यर्थी कहाँ जा रहे हैं उनसे बात करेंगे। कहाँ जा रहे हैं सर? हम लोग री एग्जाम की मांग करने जा रहे हैं, वो गर्दनी बाग। गर्दनी बाग। सर, जब से पेपर लीक हुआ तब से धरना चल रहा है और लाठी चार्ज हो रहा है। तेजस्वी जी को हम लोग के साथ खड़ा होना चाहिए। तेजस्वी यादव को हम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। और अब जो है प्रशांत किशोर जब यहाँ बैठे हैं तो उनसे बात करने की कोशिश होगी कि क्या कुछ प्रशांत किशोर कहते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे कि एक एक अभ्यर्थियों के बीच बैठकर प्रशांत किशोर हौसला अफजाई कर रहे हैं। और ये आमरण अनशन है प्रशांत किशोर का, अभी बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें जो है न्याय मिलना चाहिए। ये अभ्यर्थियों का जो तांता है वो देखिए किस तरीके से गांधी मूर्ति से उठ कर सीधे गर्दनी बाग की ओर जा रही है। और सभी लोग मांग को कैसे सफल बनाएं और सरकार को झुकाएं, बीपीएससी को झुकाएं, इस पर अडिग है। हालांकि इस बार देखना होगा कि अभ्यर्थियों की डिमांड को किस तरीके से सरकार नोटिस में लेती है या बीपीएससी नोटिस में लेती है। लेकिन फिलहाल एग्जाम कैंसिल करने को लेकर कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है, ना कोई सुबुगा हाथ दिख रही है। तो ये एक बड़ी जो है पहल है। तो ये देखिए कि किस तरीके से क्या हम लोग लगातार बैठे हैं और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग डट के रहेंगे और ये नंगड़ी बहरी लूली जो सरकार है इसको हम लोग जगा के रहेंगे। और रही बात जहाँ तक री एग्जाम उसको कराना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि जहाँ आप लोग बैठे हैं, प्रशांत किशोर जी बैठे हैं, वो अवैध एरिया है, यहाँ पे बैठना मना है। वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कहने के लिए बहुत कुछ बातें होती है, कहने दीजिए। हमारा जो काम है, हम अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम लोग मना करके ही रहेंगे और री एग्जाम होकर रहेगा। क्या कहेंगे आप लोग का, क्या डिमांड है? बस री एग्जाम ले लिया जाए, जो भी धांधली हुई उसका जांच करके। लेकिन बीपीएससी तो लगातार ये चीजें कह रही है, सरकार की मनसा भी साफ है। नहीं, बहुत सारे सबूत स्टूडेंट के द्वारा दिया गया, वो देखने को तैयार ही नहीं है। लगता है कि होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे री एग्जाम को लेकर बैठे हुए हैं और हर संभवतः इनकी एक ही डिमांड जो है वो चल रही है। और देखिए प्रशांत किशोर बच्चों के बीच बैठकर मुस्कुराते दिख रहे हैं, अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं। और वार्ता के दौरान जो है कहीं न कहीं वो ये सरकार को बताने की कोशिश में लगे हैं कि अगर सरकार अपनी मंशा क्लियर नहीं करती है तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन हो सकता है। देखिए प्रशांत किशोर ने भी कहीं न कहीं क्लियर किया था कल कि हम जानते हैं कि बीपीएससी की मंशा क्या है और किस तरीके से वो काम कर रही है। ऐसे में अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं पटना के गांधी मैदान की, वो
अभ्यर्थियों की लड़ाई की है और हर एक अभ्यर्थी कहीं न कहीं मजबूती से डटे हुए हैं और चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ सरकार की एक बड़ी पहल हो, बीपीएससी की बड़ी पहल हो, जिससे कि हम लोगों की मांगे पूरी की जाए। हालांकि री एग्जाम को लेकर जो डिमांड है, इस डिमांड पर सरकार जो है कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, बीपीएससी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि केवल कुछ बच्चों का सवाल नहीं है, उन तमाम बच्चों का सवाल है जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, हर तरह की चीजें हैं। और बाकी जो एग्जाम सेंटर पे जो धांधली की बात आई और जो कैंसिल किया गया, उसमें जो है एग्जाम कराने को लेकर जल्द प्रक्रिया जो है पूरी होगी। फिलहाल तस्वीरें साफ है कि अभ्यर्थी डटे हुए हैं और लगातार जो है कहीं न कहीं विपक्षी खेमा से हो या सरकार से हो मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार जो है बैठकर इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट।